Hello students, welcome to the course of C programming for beginners. So this is the third program. So in this program I will discuss. So this is the program to swap two numbers in C. स्वैप का मतलब क्या है? हमने दो नंबर लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए में सपोज करो 15 है और बी में है 23, ठीक है। और स्वैपिंग का मतलब कि जब मैं क्या कर दूं कि ए में 23 आ जाए, बी में 15 आ जाए, मतलब वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाए। ये एक जस्ट आइडिया दिया आपको कि ए और बी में दो वैल्यूज़ हैं और ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए, ठीक है। तो वो कैसे करना है, पहले हेडर फाइल लगाते हैं। ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम है टू स्वैप टू नंबर्स। इसलिए हमने दो वेरिएबल ले लिए। तो दो वेरिएबल तो डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि दो नंबर्स चाहिए मुझे जिनको मैंने स्वैप करना। तो यूज़र को बोलेंगे कि इनकी वैल्यू एंटर करें, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने यूज़र को बोला ए और बी की वैल्यू एंटर करो। अब यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा, स्कैन एफ का यूज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, ठीक है। ए और बी में इनकी वैल्यू चली जाएगी। अभी प्रोग्राम नहीं करना, स्वैप नहीं करना, अभी अभी जस्ट दो वैल्यूज़ लेते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। प्रिंट एफ हम करवा देते हैं प्रिंट। ए की वैल्यू है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू परसेंटेज डी। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वाली ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ में आ जाएगी, ए में आ जाएगी, और बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। सो हुआ कैसे? और गेट सी एच लगा देते कि यूज़र दो वैल्यू एंटर करेगा। सपोज करो यूज़र ने एंटर किया, जस्ट एन आइडिया, ए 15, दो वैल्यू यूज़र ने एंटर की 15 और 23, है ना। और 15 जो वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, और 23 जो वैल्यू है वो बी में चली जाएगी। तो अभी स्वैप नहीं किया, अभी जस्ट मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा ए और बी, वो प्रिंट हो जाएगा कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। इसको सेव कर देते हैं। प्रोग्राम का नाम मैंने रख दिया, सपोज करो स्वैप, ठीक है। इसको रन किया, कहता है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू, ये मैंने वैल्यूज दो एंटर कर दिया, तो उसने बता दिया कि ए में 15 है, बी में 23 है। ये क्यों बताया? क्योंकि ए, ये जो 15 एंटर किया वो यहाँ पे आ गया, और 23 जो एंटर किया वो यहाँ पे आ गया। तो ए इक्वल टू 15 और बी इक्वल टू 23। अभी स्वैप नहीं किया, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। इसका भी यूज़ क्या है आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग, कि अभी स्वैप नहीं किया।
ठीक है। अब एक्चुअल में हमने वैल्यूज़ को स्वैप करना है, मतलब वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्वैप करने के अलग अलग वेज हैं। ये हम कर रहे हैं प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स इन सी विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही एक प्रोग्राम और करेंगे कि टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, मतलब तीसरे वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं हम इस प्रोग्राम में स्वैप करने के लिए। तो तीसरा वेरिएबल मैंने ले लिया टेम्प, सपोज करो टेम्परेरी। अब स्वैप कैसे होगा इस चीज़ को ध्यान से देखना। टेम्प इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू बी। ये 3 लाइन से स्वैप हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। ए में बच्चे क्या है 15 है ना, तो ए में 15 है तो टेम्प में भी कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि टेम्प इक्वल्स टू क्या है ए है, तो टेम्प इक्वल्स टू 15 हो गया। ठीक है ना। ए इक्वल्स टू बी मीन्स बी में कितना है, बी में 23 है, तो ए इक्वल्स टू बी का मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 23 हो गई। और बी इक्वल्स टू ए, सॉरी यहाँ पे बी इक्वल्स टू टेम्प होएगा। ए इक्वल्स टू 23 हो गया और बी इक्वल्स टू टेम्प, मतलब बी में टेम्प कितना आ जाएगा, टेम्प में कितना है, टेम्प में 15 है ना, तो बी इक्वल्स टू 15। इन तीनों लाइंस को ध्यान से देखो। ए में सपोज करो मैंने एंटर किया 15, बी में 23 है ना, तो टेम्प इक्वल्स टू ए मीन ए की वैल्यू 15 थी, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, टेम्प 15 है। ए इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 23 है ना, तो ए में भी कितना आ गया 23 आ गया। और बी इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प में कितना है, टेम्प में 15 है, टेम्परेरी वेरिएबल्स में 15 है, तो बी इक्वल्स टू टेम्प मीन बी में कितना आ गया 15। तो ये लाइंस चलाने से पहले, ये 3 लाइंस चलाने से पहले ए में 15 है, बी में 23 है ना, आपके सामने है। लेकिन जब मैंने ये 3 लाइंस चलाई तो वैल्यू इंटरचेंज हो गई, मतलब ए में अब 23 आ गया, बी में कितना आ गया 15 आ गया, तो वैल्यू हो गई स्वैप, वैल्यूज हो गई इंटरचेंज। इसको रन करके देख लेते हैं, है ना। पहले प्रिंट करवा लिया, बिफोर स्वैपिंग था, ऐसे आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू वही सेम वे से ही हम प्रिंट करवाएंगे, बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी ए कोमा बी। कि आफ्टर स्वैपिंग मीन स्वैप करने के बाद ए में कितना आएगा, स्वैप करने के बाद ए में आएगा 23, ठीक है, और बी में आएगा 15। इसको रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो देखो आपके सामने बिफोर स्वैपिंग ए कितना है 15 है, बी कितना है 23 है ना। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 23 है ना, बी इक्वल्स टू 15।